ये पूरा जो वार्ड है महापौर सुजाता पाटिल और स्थानीय नगर सेवक सूरज पाटिल का ये इलाका है। ये जो गुपसेत गांव के रहवासियों की शमशान भूमि है उस पर किसी और का कब्जा हो गया है। क्या कहानी क्या है? कोई भी शमशान भूमि का जगह दिखाई नहीं दे रहा है। सामने रीजेंसी नाम का बिल्डिंग है। जब आपने शिकायत भी की है और महानगर पालिका ने खुद लिख कर दिया है कि प्लॉट नंबर P13 पर शमशान भूमि ही आरक्षित है, तो फिर यहाँ पर उसका प्रोविजन क्यों नहीं हो रहा? वजह क्या है कि यहाँ पे जो शमशान भूमि का आरक्षित प्लॉट है, यहाँ पे वो क्यों नहीं बोर्ड लगा रहा है? इसका रीजन है कि सामने में जो रीजेंसी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में संदीप गणेश नाईक इनका 2 फ्लॅट आहे। काही लोकांचं अज्ञान पण असतं, मी त्याच्याविषयी बोलतो। मी जेव्हा एवढं सगळं कथा सांगितली तर ऑन पेपर माझ्यासमोर हा गठ्ठा पडलाय। माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की शमशान भूमीसाठी प्लॉट आहे। इस वक्त मैं नईमबाई नेरुल के गुपसेत गांव इलाके में हूं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये श्री काल भैरव मंदिर है। ये गुपसेत गांव के लिए ये प्लॉट जो आरक्षित था, उस आरक्षित प्लॉट पर जो स्थापित किया गया है, ये गुपसेत गांव के लिए खास तौर पर जो आरक्षित जमीन थी उसके लिए मंदिर बनाया गया है। लेकिन आज जो बड़ा सवाल है इस मंदिर का नहीं है, बल्कि इस मंदिर के प्लॉट के बगल में स्थित जो गुपसेत गांव के रहवासियों के लिए एक श्मशान भूमि है। लेकिन हकीकत में आज यहाँ पर कोई भी अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार जो है नहीं किया जाता है। और यही बड़ा सवाल है कि जो जमीन, जो प्लॉट, उस पर आखिर ऐसे करने की अनुमति क्यों नहीं है। इस पूरे मुद्दे को लेकर रिपाई के नेता बाला साहब मिर्जे ने सवाल उठाया है। सवाल क्या है? तो मिर्जे साहब, आपने इस पूरे प्लॉट को लेकर शिकायत की है महानगर पालिका को। आपने गंभीर सवाल उठाया है कि ये जो गुपसेत गांव के रहवासियों की शमशान भूमि है उस पर किसी और का कब्जा हो गया है। क्या कहानी क्या है? कहानी ये है कि नेरुल गुपसेत गांव, यहाँ पे ये जो जमीन है ये शमशान भूमि के लिए आरक्षित है। जो महानगर पालिका का डीपी प्लान है इसमें दिया है और टाउन प्लानिंग से हमने लिखित भी लिया है कि यहाँ पे क्या है P13 ये शमशान भूमि के लिए आरक्षित है। मगर यहाँ पे कोई भी शमशान भूमि का जगह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि सामने रीजेंसी नाम का बिल्डिंग है। ये बिल्डर ने ये बिल्डिंग का जो फ्लैट है ये बेचने के लिए यहाँ पे जो बोर्ड था वो निकाला गया है और ये बोर्ड वापस लगाते नहीं है। तो हमारी मांग है कि इधर जल्दी से जल्दी बोर्ड लगा दो और यहाँ पे शमशान भूमि का जो कुछ है वो बनाना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। इसके बारे में हमने महानगर पालिका को एक लेटर भी दिया, इधर वार्ड ऑफिस में दिया है, जल्दी से जो यहाँ पे बोर्ड लगा दो। जब आपने शिकायत भी की है और महानगर पालिका ने खुद लिख कर दिया है कि प्लॉट नंबर P13 पर शमशान भूमि ही आरक्षित है, तो फिर यहाँ पर उसका प्रोविजन क्यों नहीं हो रहा? वजह क्या है? उसका प्रोविजन यहाँ ये है कि यहाँ पे जो शमशान भूमि का आरक्षित प्लॉट है, यहाँ पे वो क्यों नहीं बोर्ड लगा रहा है? इसका रीजन है कि सामने में जो रीजेंसी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में संदीप गणेश नाईक इनका 2 फ्लैट है, 2301, 2302। इनके वजह से यहाँ पे शमशान भूमि बन नहीं रही है, क्योंकि ऐसी नवी मुंबई में 6 शमशान भूमि के मामले में बात चालू है। ये पहला एक हो गया, दूसरा अभी MIDC में है, ऐसे बहुत सारे हैं। पहला तो ये क्लियर बता देता हूँ यहाँ का कि ये बिल्डर इनको कहने से ये निकाला होगा और संदीप नाईक के यहाँ पे 2 फ्लैट है और इनका ही सब ये चालू है काम, और इसी के वजह से यहाँ पे बोर्ड नहीं लग रहा है और यहाँ पे शमशान भूमि का काम नहीं हो रहा है। नहीं तो इसमें कैसे आप दावा कर रहे हैं कि संदीप नाईक का इसमें फ्लैट होने की वजह से ये शमशान भूमि जो है यूटिलाइज नहीं हो पा रही? हाँ, उसका रीजन ये है कि बहुत सारे बिल्डरों के ऊपर संदीप नाईक का होल्ड है और संदीप नाईक जो है हर बिल्डर के ऊपर अपना मनमानी करते हैं। इधर उनका फ्लैट है और बिल्डर ने इसीलिए उनको बोला होगा कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारा फ्लैट बिकने जा रहा है, और संदीप नाईक का ये महानगर पालिका में होल्ड है और उसके वजह से यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा रहा है। मैंने इतना दिन से मांग कर रहा हूँ बोर्ड लगाओ। अभी अगर जल्दी से जल्दी उन्होंने बोर्ड नहीं लगाया, 10-12 दिन में
हम पार्टी के थ्रू से हमारे पार्टी के अध्यक्ष है महेश जी करे साहब, उनको पूछ के यहाँ पे हम लोग बोर्ड लगा देंगे। तो बोर्ड लगा देंगे। ये दस्तावेज मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये कुकसेत गांव का पूरा का पूरा ये मैप है जो आरक्षित है, लैंड अंडर रेफरेंस, और इसमें जो एरो आपको यहाँ पर दिख रही है ये CG P13, ये P13 यही वो प्लॉट है। इसका उपयोग होना चाहिए क्योंकि कुकसेत गांव नवी मुंबई का सबसे पुराना ये इलाका है और हरडीलिया के केमिकल के आने के बाद वहाँ के जो रहिवासी थे उनको इस गांव में बसाया गया था और उसके लिए ये पूरा का पूरा भूखंड जो है आरक्षित किया गया। ये पूरा जो वार्ड है महापौर सुजाता पाटिल और स्थानीय नगर सेवक सूरज पाटिल का ये इलाका है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो संगीन आरोप है आखिर इतने समय के बावजूद भी क्यों ॲज इट इज है। त्यामुळे तो भूखंड जो आहे तो स्मशानभूमीसाठी आरक्षित आहे। DP मध्ये सुद्धा आम्ही त्याला बदल करून दिलेला नाहीये। तदनंतर त्या ठिकाणी स्मशानभूमी बांधायचा अधिकार हा कुकसेत ग्रामस्थांचा आहे। त्या भूखंडावर जो आरक्षण आहे तो माननीय उच्च न्यायालयात ट्रायपार्टी ॲग्रीमेंटमध्ये उल्लेखित असल्या कारणानं तो कोणी आरक्षण काढू शकत नाही आणि कोणी त्याविषयी शंका पण उपलब्ध करण्याची गरज नाही। स्मशानभूमी कुकसेत गावाची गरज आहे आणि माननीय आयुक्तांनी मागच्याच आठवड्यात एक बैठक घेतली, त्यावेळी स्मशानभूमी कुकसेत गावाला आवश्यक आहे, महापौरांनी स्वतः त्याच्याकरिता बैठकीचं आयोजन केलेलं होतं आणि त्वरित स्मशानभूमी उभारण्याच्या बाबतीत आयुक्तांचे आदेश झालेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना। त्यामुळे त्या ठिकाणी अथवा इतर ठिकाणी आम्हाला स्मशानभूमी पाहिजे आणि आम्ही ती घेणार। मी जेव्हा एवढं सगळं कथा सांगितली तर ऑन पेपर माझ्यासमोर हा गठ्ठा पडलाय। माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की स्मशानभूमीसाठी प्लॉट आहे। माननीय आयुक्तांच्या, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आणि सिडको म्हणजे MD TPO असतील यांच्या सगळ्यांच्या ट्रायपार्टी, जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि CEO MRDC या तिघांच्या ट्रायपार्टी ॲग्रीमेंटच्या सह्यानं तो मेन्शन आहे की ज्या कारणासाठी भूखंड आहे त्याच कारणासाठी वापरला जावा। त्याच्यामुळं तो कुठला बिल्डर असो, कुठला नागरिक असो अथवा कुठला पुढारी असो, मालक चालक असो, स्वतः आयुक्त सुद्धा त्याच्यात बदल करू शकतात। आता हे कोण आहेत मिरजे मला माहीत नाहीत, हे बाळासाहेब मिरजेंचं काय त्याच्यात हे माहीत नाही। कुकसेत गाव पुनर्वसन होऊन 95 पासून म्हणजे आजच्या तारखेला 2026 म्हणजे 30 वर्षापेक्षा जास्त काळ झाला आम्हाला इथे होऊन। काय मिरजे किंवा गर्जेना आमची एवढे लवकर आठवण का आली? 30 वर्षानंतर कुकसेत गावातली स्मशानभूमी होत नाही, ह्याच्या पाठीमागचं कारण आहे दुसरंच की काहीतरी बिल्डरकडून काय अपेक्षित असेल। आमच्या कुकसेत ग्रामस्थांच्या भावनांशी कोणी खेळू नये। तो ये आपने इस P13 प्लॉट पर आरक्षित शमशान भूमि की दोनों हिस्से की कहानी आपने सुनी, लेकिन जो अहम मांग है बाला साहब मिर्जे की कि जब ये DP प्लान और दूसरे सभी दस्तावेजों में इसका आरक्षण किया गया है तो इसको यूटिलाइज होना चाहिए और इसका बोर्ड जो निकाला गया है उस पर भी सवाल है कि यहाँ तत्काल बोर्ड लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिपाई इसके खिलाफ आंदोलन का भी रुख अपना सकती है। अब देखना होगा कि नवी मुंबई महानगर पालिका, स्थानीय नगर सेवक, महापौर, ये सब लोग मिलकर इस मुद्दे का कौन सा समाधान निकाल पाते हैं। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।